कितना इंपॉर्टेंट किरदार आपको पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। आपके ख्याल में मसला क्या है? ये एटमी हथियारों का जो ईरान का मामला है, अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आबनाए हुर्मुज़, आने वाले दिनों में क्योंकि वो फ़ोन पर बात करने का मशवरा जो उनकी तरफ से है, और प्लस अब तेहरान की ईरान की भी ज़ाहिर है सिफारती एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो क्या पेशरफ्त आप देख रहे हैं मुस्तकबिल के हवाले से? दुआ पहले तो मुझे आपसे एहतजाज करना है। जी जी। अब आपको सबसे पहले आज राना साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए थी। आज वो घर से निकले होंगे और सुकून से दफ्तर पहुंच गए होंगे। हाँ। और भी जहां जहां उन्होंने जाने का तय किया होगा, आज बड़े प्यार से सहूलत से वो वहां चले जा सके होंगे। और उन्होंने ट्वीट भी कर दी, शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं आपसे आपको मुबारक तो देनी चाहिए ना, आप पीछे रह गई हैं। देखिए ये बड़ी ज्यादती की आपने। देखिए प्रैक्टिकली ईरान ये जंग जीत चुका है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का रोल हम क्या तारीफ करें, वो इराक़ची बार बार तारीफ करके गए, वो बाहर जाके भी करते हैं, यहाँ रह के भी उन्होंने की पाकिस्तान के रोल की। और नो डाउट हमने जो सबसे बड़ा इसमें कारनामा अंजाम दिया वो यही किया कि गल्फ़ स्टेट्स और ईरान के दरमियान तसादुम नहीं होने दिया। वो बार बार दोनों को समझा के एक उस पॉइंट पे लेके आए कि भाई लड़ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यही तो असल गेम है। क्योंकि जब नाकामी हो गई, वो जो चाह रहे थे नहीं कर सके। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी के साथ जंग में उतरते हैं तो आप एक अपना गोल लेके उतरते हैं ना। गोल क्या था अमेरिका का कि जी हमने रिजीम चेंज कर देनी है बस, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो रजा पहलवी साहब, वो बेचारे, वो पता नहीं वो रंग शंग जर्मनी भी वहाँ बैठे ने अपने थे, वो तैयार बैठे हुए थे बिल्कुल सूट शूट पहन के, टाई शाई उन्होंने लगाई हुई थी कि बस इधर से ये मुझे इशारा करना है इन्होंने। और शुरू में ट्रंप ये कह भी रहे थे कि वो हमारा नुमाइंदा है, वो जाएगा वहाँ। फिर उन्होंने मायूसी में एक दफ़ा कहा कि नहीं नहीं वो को और वहाँ से अंदर से भी हो सकता है, ये नहीं है। वो कोशिश जब नाकाम होगी तो आपको शिकस्त हो गई, आप जंग हार गए, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। उसके बाद अब भी नवीद साहब ऑप्टिमिस्ट हैं, मैं ट्रंप के हवाले से ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ट्रंप साहब का कोई पता नहीं कब क्या मूड बने, किस हालत में हों, और वो दोबारा कोई अटैक खुद ना करें, इजराइल से करा दें। तो अभी मुझे नहीं लगता कि हम उस ख़तरे से बाहर आए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वही है कि जंग बज़ाहिर उसमें जंगबंदी हो गई, लेकिन हमारे साथ जंग जारी है, पेट्रोल की जंग भी जारी है, और भी चीज़ों की महंगाई की जंग जारी है, गैस की भी जारी है, LNG की भी जारी है। वो हमारे साथ जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है ये चीज़ें। हमें मुसलसल ये जंग भुगतना पड़ रही है, और पता नहीं कब तक भुगतना पड़ेगी, क्योंकि और बहुत से शॉर्टफॉल्स होते हैं गवर्नमेंट के। वो शुक्र है कल वो उन्होंने लेटर एक लिख दिया अवैस लगारी साहब ने नेपरा को, क्योंकि पहले दिन तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था ना कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, हम उसमें कर ही कुछ नहीं सकते। और फिर लेटर लिख के ये मान भी लिया कि जी नहीं, वो हम कह सकते हैं उन्हें, ज़ाहिर है या मामलात ऐसे ही चलते हैं, जब आपको जो ठीक लग रहा होता है आप करते हैं उसमें। ट्रंप साहब पे एक हमला भी हुआ, उसमें बाद में आपने बात करनी है, नहीं आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखना ये होगा कि इस हमले के बाद उनकी रेटिंग कितनी बढ़ती है। अगर तो वो इतनी रेटिंग बढ़ गई, काबिल कबूल हो गई कि उन्हें लगा कि जी मिड टर्म इलेक्शन तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ, तो फिर तो शायद कोई सूरत इस तरह की भी निकल आए। एप्स्टीन फाइल वो उनका पीछा नहीं छोड़, वो देखा ना वो कैसे जवाब दिया उन्होंने कि ये फजूल सवाल तुमने ये क्यों पढ़ के हमले की रेटिंग तो मेरे ख्याल में उधर जाकर माइनस हो जाएगी। एक दुआ आप क्वालिटी माने, मैं मतलब हमले की रेटिंग तो कई लोगों ने लिया, कोई अकेले ट्रंप ने नहीं ली। मैं आपको ये बताऊं कि ये एक चीज बहरहाल माने डोनाल्ड ट्रंप की कि वो टेलीफोन पे भी इंटरव्यू दे रहे थे, रोज सहाफियों के सवालों के जवाब देते हैं। मतलब बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान इस दफ़ा स्पेशली उन्होंने तय किया हुआ है कि हमने सहाफ़ियों से बात ही नहीं करनी। रिपोर्टर्स तो फजूल लोग हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। जब भी करनी है वो स्पेशल एक अरेंज करके उसके बाद वो बात करके, और मतलब ऑफ द रिकॉर्ड सवाल ले लिए जाएं, वरना ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। बहरहाल जमहूरियत भी होनी चाहिए इसके लिए। अब रौला ये है कि ट्रंप साहब इसको जमहूरियत है सर, कैसे नहीं है? कहाँ सर जमहूरियत अच्छा, सर ने जल्दी से गुजार दी। शुक्र है, मैंने नहीं एकदम गुजार दी, गुजरने नहीं दिया। शुक्र है जमहूरियत है, आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ।
वैसे तो इस मुल्क में मुझे आइन भी नजर नहीं आता, लेकिन आईनी अदालत मुझे नजर आती है। वो रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बहरहाल ठीक है, देखने वाली आंख चाहिए। हाँ, बस वो आंख हमारे पास नहीं है ना, क्या करें। वो एक कार्टूनिस्ट बनाता होता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ, वो एक तस्वीर कार्टून बनाता है, देखती आंखें सुनते कान, वो चाहिए ना। वो दुखती आंखें और रिश्ते कान हो गए मैं अब तो, ये जो हालत होगी। वो एक लीडर की वो जब कार्टून बनाते हैं उनकी आंखें। वैसे हमने तय कोई नहीं किया, मैंने और अयाज साहब ने। बिल्कुल लग यही रहा है कि आज आप दोनों बड़े फॉर्म में हैं और मिलके आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है। हमारा भी यही हाल है कि हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, जाहिर है इतनी बीनाई नहीं है वो, उसके लिए शायद स्पेशल बीनाई चाहिए होती है। चलें, फैसल साहब आ गए हैं जी। इस समांगी की बुनियाद पे हम ये कराची से निकले तो आए ना, मायदा हो जाएगा। हाँ सही है, लेकिन मैं इस समांगी की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका में मायदा हो जाएगा। चले ये अब आगे हो चुका हुआ है, कह रहे हैं फैसल, राणा साहब तानो अमेरिका कह रहे हैं। ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं फैसल साहब, इनमें अमेरिका और ईरान मायदा हो चुका है, परतें बाद में खोलेंगी। चले ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक क्विकली, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर हम बात करें और उसके बाद पैदा होने वाली सिचुएशन, ख़ासतौर पर दूसरे दौर की जो मुज़ाकरात की सूरत हाल और मुस्तकबिल के हवाले से क्या पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिफारतकारी का सिलसिला जारी है। ईरान की तरफ से भी, पाकिस्तान भी मुसलसल अपनी गुड एफर्ट्स कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुआहदे की उम्मीद बरकरार है? ख़ासतौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के जो हंगामी दौरे भी हैं, पाकिस्तान का भी उन्होंने 2 दफ़ा दौरा किया, और जिस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ भी हो रही है, अमेरिका भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पाकिस्तान के किरदार को आप अब इस वक्त किस तरह देखते हैं और आने वाले दिनों में ये किरदार कितना इंपॉर्टेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी बात फैसल आमिर साहब ने भी की और अयाज साहब ने भी, कि मुआशी तौर पर फिर क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? फैसल साहब देखिए, तो अभी जो 2 बातें चल रही हैं, एक तो यही है कि इस जंग का कोई बाज़ाब्ता तौर पे ख़ात्मे का ऐलान नहीं होगा और एक जंग जो है वो एक जमूत का शिकार हो जाएगी और अनऑफिशियली जो है बंद हो जाएगी, बल्कि वो अनऑफिशियली जो है वो बंद भी हो चुकी है। तो बाज़ाब्ता तौर पे जंग किसी ऐलान से बंद नहीं की जाएगी। दूसरा वजह इसका एक सबब ये भी है कि जो मुज़ाकरात की टेबल है उस पर कोई शिकस्त खाने को तैयार नहीं, कि जब मुज़ाकरात होंगे तो उसमें नज़र आएगा किसी एक का पल्ला भारी है और किसी एक का जो है वो कमज़ोर हुआ। तो कोई भी फरीक, दोनों फरीकों में कोई ऐसे कागज़ पे दस्तखत करने को तैयार नहीं है कि जिससे लगे कि उसका जो है वो पल्ला भारी है। जंग में किसका पल्ला भारी रहा, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है ना। अच्छा, हम दोनों को, ईरान और अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि विन विन पोजीशन है। वो इसलिए नहीं कह सकते कि अमेरिका की जो ताकत का जो हजम है उससे ईरान का कोई मुकाबला नहीं था। तो उस सूरत हाल में ईरान ने अमेरिका को जिस तरह मुंह दिया कि अमेरिका मुस्तकिल जो है वो मुज़ाकरात के लिए मजबूर हुआ, बल्कि वो तो बेताब हुआ, बेकरार हुआ कि उनकी आने की भी इत्तला हुई। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने अपनी टीम भेजने का जो है वो ऐलान कर दिया था। जब उनको मालूम चला भाई वो आपसे मिलने नहीं आ रहे, वो तो ऐसी किसी तफरी दौरा कह लें या अपने बातचीत के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम आपसे मिलने नहीं आ रहे। तो उसने बोला मैं अपनी टीम को नहीं भेजूंगा, 14 घंटे का सफ़र कौन करेगा। वो तो ट्रंप साहब है जो है वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक अहम तरीन बात है, इस जंग ने दुनिया के मामलात को जो है वो अबतर कर दिया था। पूरी दुनिया जो है मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल का शिकार हुई, जिसमें माशी मसला सबसे बड़ा मसला था। जब तक जंग की बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है, जब तक दुनिया नॉर्मल भी नहीं होगी। दुनिया को नॉर्मल करने के लिए जंग की बंदिश का बाज़ाब्ता ऐलान की ज़रूरत है। इसकी मिसाल ये कि भाई देखें, जंग तो बंद है, क्या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए जो जंग से पहले थे? हर जगह आप, जैसे आपका जो दूसरा इस सवाल का दूसरा हिस्सा था कि पाकिस्तान क्या इसका बेनिफिट ले सकता है, हमारे तो वाह वाह हो रही है भाई, वाह कमाल हो गया, जबरदस्त काम कर दिया, कोई नहीं कर सका, बहुत हाल, भाई सब चीजें सही है, वाह वाह हो गई। मादी जो मफादात हैं, जो मादी चीजें, वो हमने क्या क्या हासिल की और मुस्तकबिल में हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? हम तो अभी तक जो हमें अभी जो अमली तौर पे जो चीज़ सामने आई, वाह वाह को एक तरफ कर दें कि हम माशी जंग के बाद हमारी माशी मसाइल बढ़े, हमारी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हमारी गैस की लोड शेडिंग बढ़ी है, हमारी बिजली के जो है वो नर्क बढ़े, हमारे महंगाई जो है बढ़ी है, ये जो अपना आज जो सूद की शरह में इजाफा हुआ